नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचरविल स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, जो कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 जिसके एग्ज़ाम आपके 2 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट होके 18 मार्च तक चलने वाले। तो उसकी कट ऑफ को लेकर हम बात करने वाले। आज आपका पेपर हुआ, उस पेपर को लेवल को देखते हुए कि किस तरीके का आपका पेपर हुआ है और कितने कैंडिडेट उसके उस अंदर उपस्थित हो रहे हैं और आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है। तो इन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। फिजिकल के लिए कितने गुणा कैंडिडेट को बुलाया जाने वाला है, आपका एवरेज स्कोर कितना रहना चाहिए, पेपर का लेवल का आ रहा है उस हिसाब से। तो इन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा करते हुए आपकी कट ऑफ बताने वाले कैटेगरी वाइज। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फ्यूचरविल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचरविल स्टडी पॉइंट के नाम से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो आगे बढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेंगे हम आपका। इसमें सबसे पहले बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात किया तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल आपकी जो वैकेंसी है 2024 वाली, जिसके अंदर 4208 टोटल पोस्ट इसके अंदर है। और एग्जाम डेट यहाँ पे मैंने आपको बताई 2 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके आपके एग्जाम और 18 मार्च तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन की बात की तो आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टाइम आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। और नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो दोस्तों आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रह रही है। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जानकारी मैंने आपको बता दी। उसके बाद आज का जो पेपर हुआ है आपका फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका पेपर देखा है मैंने। कैंडिडेट से यहाँ पे मैंने डाटा लिया है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट टफ पूछा जा रहा है। तो उसके हिसाब से मैं आपको पेपर के लेवल की बात करूं तो दोस्तों ये पेपर आपका ना तो ज़्यादा इजी आ रहा है और ना ज़्यादा टफ आ रहा है। तो पेपर के लेवल की बात करें तो आपके मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आया है, मॉडरेट लेवल का, जिसमें मैथ एंड रीजनिंग ईजी आ रही है, ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, ईजी टू मॉडरेट आ रही है। और जीके की बात की तो मॉडरेट टू थोड़ी टफ की तरफ हमारे यहाँ पे जीके जाती हुई दिख रही है। और आप भी जो एग्जाम दे के आए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि पेपर का लेवल आपके हिसाब से किस तरीके का है। तो ये आपका पेपर के लेवल की बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि आपके फिजिकल में कितने गुणा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फिजिकल में आपका जो फिजिकल होता है उसमें 10 गुणा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 10 गुणा किसका, आपकी टोटल जो वैकेंसी है 4208 आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुणा बुलाएंगे। तो यहाँ पे आप 42,000 कैंडिडेट को आपके यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाने वाला है। तो यहाँ पे आप टोटल 42,000 कैंडिडेट में आपको आना है रिटर्न एग्जाम पास करके, क्योंकि आगे जो आपका फिजिकल होने वाला है तो ऊपर थोड़े से ऊपर लेवल का होने वाला है बाकी वैकेंसी से। रेलवे का जो फिजिकल होता है थोड़े ऊपर लेवल का, यानी कि थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो इसके अंदर आपको ये टारगेट मान के चलना कि 40,000 कैंडिडेट के हमें 40,000 कैंडिडेट्स के अंदर हमें आना है रिटर्न एग्जाम को पास करके। तो ये हमारा हो गया फिजिकल में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया गया और कितने फॉर्म भरे गए दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। तो इस जो आरपीएफ की भर्ती है इसके अंदर दोस्तों ये एक्सपेक्टेड डाटा मैंने कहीं से आपके लिए लिया है, तो इसमें ज़्यादा आपका अंतर नहीं रहने वाला, थोड़ा सा हज़ारों में कहीं ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 50 लाख के आसपास कैंडिडेट ने यहाँ पे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया है। 50 लाख से हो सकता है 4-5 हज़ार ऊपर या नीचे हो सकता है, बाकी ये हमारा कहीं से मैंने आपके लिए डाटा लिया है। तो 50 लाख कैंडिडेट आप मान के चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ पे 50 लाख कैंडिडेट में से आपको 42,000 कैंडिडेट के अंदर आना है रिटर्न एग्जाम को पास करके। उसके बाद आपका 42,000 कैंडिडेट का फिजिकल होने वाला है। उसके बाद एवरेज स्कोर की बात कर ले, और एवरेज स्कोर में मैं आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ थोड़ा सा। आपकी बेसिक अर्थमेटिक आ रही है, उसमें आपके 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें, एवरेज स्कोर में आपको दोस्तों किस तरीके से बता रहा हूँ, जिसने आरपीएफ को टारगेट करके अच्छी खासी आरपीएफ की तैयारी की है, तो जो कैंडिडेट जिसने अच्छी खासी तैयारी करके तो उसके कितना कितना स्कोर हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर हो रहा है, ये मैं आपका एवरेज स्कोर मान के चलिए कितना कितना आ रहा है। तो बेसिक अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के अंदर दोस्तों 35 में आपके यहाँ पे 32 से लेके 33 तक स्कोर कर रहे हैं कैंडिडेट, 32 से लेके 33 ये एवरेज स्कोर है मैथ्स का। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 35 में से 33 आप एवरेज मान के चल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हो सकता है आपका थोड़ी मैथ थोड़ी वीक हो और रीजनिंग आपकी बढ़िया हो, तो हो सकता है 2 नंबर इसमें आपके कम आए और इसमें 2 नंबर आपके ज़्यादा आए। तो दोनों के मिला के मैं आपको बता दूं यहाँ पे 33 32 आप 65 नंबर अगर आप दोनों में स्कोर करें तो बिल्कुल ये आप एवरेज स्कोर के आसपास है, बिल्कुल आपका बढ़िया स्कोर रहने वाला है। 65 या 60 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए। रीजनिंग एंड मैथ दोनों मिला के हो सकता है आपका रीजनिंग में 30 क्वेश्चन हो रहे हैं और मैथ में आप पूरे में से पूरे 35 करें, तो इसी तरीके से भी कर सकते हैं। इससे अगर आप ऊपर स्कोर करें तो बहुत ही बढ़िया आप स्कोर करें। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें, जिस तरीके का आपकी जनरल अवेयरनेस आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं अगर आप स्कोर 30 से
लेके 32 स्कोर कर देते हैं 50 में से 30 मान के चले तो भी आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर रहने वाला है यहाँ पे 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल जिसको हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 95 प्लस। अगर आप स्कोर करें किसी भी कैटेगरी से, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, 95 स्कोर करें तो बहुत ही बढ़िया आपका स्कोर रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की। आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होने वाली है क्या आरपीएफ में। तो दोस्तों क्या पिछले वाले पेपर हुए थे उसके अंदर आपकी नॉर्मलाइजेशन हुई थी क्या पिछली वैकेंसी में। तो दोस्तों बिल्कुल यस, मैं आपको बताऊं कि आपकी नॉर्मलाइजेशन होने वाली। और नॉर्मलाइजेशन कितनी होने वाली दोस्तों, ये अलग अलग शिफ्ट का आपका जिस लेवल का पेपर आ रहा है उसमें आपका अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो पिछली बार की मैं आपको बात करूँ या रेलवे की बात करूँ तो इसमें आपका 15 से 20 मार्क्स का भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप ये बिल्कुल आप निराश मत होना। आपके मान लो कि 85 मार्क्स आ रहे हैं और आप मेरे को बताओगे कि आप 95 कट ऑफ बताए, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मलाइजेशन को साथ में ऐड करके बता रहा हूँ। आपका जो कट ऑफ रहने वाला 95 के आसपास रहने वाला है किसी भी कैटेगरी का। बाकी कैटेगरी वाइज मैं आपको अलग अलग कट ऑफ नीचे बताने वाला हूँ, कैटेगरी वाइज अलग अलग। तो यहाँ पे आपका 15 से 20 मार्क्स या इससे ज़्यादा भी आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में। तो इतना आपका नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। बाकी सभी शिफ्ट हो जाए उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन सी शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी कौन सी ईजी थी, उसमें आपको बता दूंगा किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो और आप भी मुझे बता देना कि इस वीडियो के अंदर आके कि आपकी कितना स्कोर है और आपका पेपर का लेवल किस तरीके का था, सर कौन सी शिफ्ट में था, कितना स्कोर बन रहा है, ये सभी मुझे आप बता देना। आंसर की आने के बाद में भी बता देना। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट के नाम से, उसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं आसानी से। तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है। अब हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली अलग अलग कैटेगरी की, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया थी, अगर आपका स्कोर 95 या 95 प्लस है तो बिल्कुल आपका स्कोर सेफ रहने वाला है, बिल्कुल आप सेफ जोन में। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो दोस्तों ओबीसी और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभार रेलवे में ओबीसी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा चली जाती है। तो यहाँ पे इसमें भी ऐसा ही हो सकता है, उससे पिछली वैकेंसी में आरपीएफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो यही मान के चलिए आप ओबीसी कैटेगरी की भी 95 आप मान के चलिए, यही जनरल और ओबीसी की एक ही मान के चल सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस दोस्तों अगर आपका स्कोर 92 है या इससे ऊपर है तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि आपका स्कोर कितना कितना हो रहा है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की जाए, एससी कैटेगरी का थोड़ा गैप रहता है यहाँ पे दोस्तों, 85 आप मान के चल सकते हैं, 85 प्लस आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी के बाद एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 80 से लेके 82 तक अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला। ये दोस्तों आपकी कट ऑफ रहने वाली। बाकी गलत कहीं आंकड़ा आपको लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। मैंने एक तरीके से मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, मेरा अनुमान यहाँ पे आपको बताया। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद जय भारत साथियों।